नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी ऐसे पेपर में बैठते हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है तो लगातार हमें साहित्य बहुत ही परेशान करता रहता है। तो हमने आपके लिए एक सेशन शुरू किया है जो 5 मिनट का सेशन रहा करेगा और प्रत्येक दिन हम किसी न किसी साहित्यकार के विषय में चर्चा करेंगे कहानी के तरीके से, जिससे साहित्य हमारे लिए ये हर एक कहानी, जैसे बचपन में हम कहानी सुना करते थे और हमारे दिमाग में वो सारी कहानी की चित्रवृत्तियां हमारे दिमाग में छप जाया करती थी, कौन राजा था कौन रानी थी। इसी प्रकार से हम साहित्य को प्रारंभ कर रहा हूं। तो आज पहला दिवस है। इस पहले दिन साहित्य के सेशन में मैंने सबसे पहले तुलसीदास के विषय में बताने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं इस 5 मिनट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने क्या किया, पूरा का पूरा कंटेंट हाथ से लिखा है अभी, क्योंकि लिखने वाला समय भी हम आपका क्या कर सके, बचा सके। अगर हम तुलसी बाबा के विषय में सबसे पहले जन्म की बात करें तो जन्म आपने सुना होगा, इनका जन्म 1511 ईस्वी में जन्म हुआ और कहा यह जाता है सोरो जो कासगंज में पड़ता है। हालांकि 2 मत हैं यहां पर, कुछ लोग यहां पर सोरो बताते हैं, कुछ लोग राजापुर भी बताते हैं, लेकिन अधिकतर जो अधिकांश हमारे कवि हैं प्राथमिकता किसे देते, सोरो जो कासगंज उत्तर प्रदेश में पड़ता, वहां इनका जन्म हुआ। यही नहीं, आगे और बढ़ते इन्होंने अपने इस जो जीवन काल में साहित्य पर बहुत ही काम किया है, उस पर हम बात करेंगे। इनकी जो मृत्यु है, आप अगर देखेंगे मृत्यु की बात करते हैं 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और वाराणसी में आपने देखा होगा कि इनका समाधि स्थल जो बनाया जाता है 80 घाट। तो कई बार पेपर पूछा गया है कि तुलसीदास का समाधि स्थल कहां है, तो हम लोग क्या बताते हैं, 80 घाट बताते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पता है इनकी माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जो आप सभी साथी जान रहे होंगे। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और मेरे दोस्त आप सभी लोग जानते हैं कि अगर गुरु की बात करें नरहरिदास या नरहरियानंद करके आता है, लेकिन इनके 2 गुरु थे। ये इनके गुरु थे कैसे, दीक्षा गुरु। कैसे गुरु थे, दीक्षा गुरु। अगर शिक्षा गुरु की बात करें, किसकी बात करें मेरे दोस्त, शिक्षा गुरु की, तो शिक्षा गुरु इनके जो थे शेष सनातन। ध्यान ना, कई बार पेपर पूछा जाता है, इनके शिक्षा गुरु थे जिनका नाम था शेष सनातन। मेरे दोस्त आप सभी साथी जान रहे हैं तुलसीदास जो बाबा जी, इनका जन्म कहाँ होता है, सोरो कासगंज में, आपने सुना होगा। मृत्यु इनकी वाराणसी, जबकि इनके समाधि स्थल 80 घाट आप लोग जानते होंगे। इनकी माता का नाम हुलसी है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है, पत्नी इनकी रत्नावली है, जबकि इनके गुरु का नाम नरहरिदास है। वाकई अगर शिक्षा गुरु पूछा जाता तो हम शेष सनातन भी बता सकते हैं। इतनी बात सभी साथियों को एकदम क्लियर रहता है। बाकी अब तुलसीदास के विषय में देख पा रहे हैं, इन्होंने रामचरितमानस तो लिखी ही लिखी है, रखे हुए हैं रामचरितमानस। बाकी अगर हम बात करें इनकी और रचनाओं पर, तो इनकी उपाधि सबसे पहले आपने देखा होगा मानस का हंस भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, मानस का हंस। जबकि मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर का आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर कभी पूछा जाए कि मानस का हंस हम किस कवि को कहते हैं, तो आप सिंपल सी बात आप बताएंगे, तुलसीदास को हम लोग क्या कहते हैं, मानस का हंस कहते हैं। फिर कभी कभी आपसे घुमाकर प्रश्न पूछता है कि तुलसीदास की प्रथम रचना, जो कि यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रचना का नाम है वैराग संदीपनी। क्या नाम है, वैराग संदीपनी, जो कि किस भाषा में लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई। साथियों इनकी तुलसीदास की अंतिम रचना है कवितावली, वो भी किस भाषा में लिखी गई, ब्रज भाषा में। जबकि तुलसीदास ये कहा जाता है कि अवधी भाषा के कवि थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं नहीं लिखी हैं, लिखी है रचनाएं। तो ध्यान रखना, अगर इनकी तुलसीदास की प्रथम रचना पूछी जाए तो उनका नाम वैराग संदीपनी है, जो किसमें लिखी जाती है, ब्रज भाषा में लिखी जाती है। तुलसीदास की अंतिम रचना की बात करें कवितावली, जो भी किसमें लिखी जाती है, ब्रज भाषा में लिखी जाती है। बल्कि इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। यह एक प्रबंध काव्य है रामचरितमानस। अगर कभी पूछा जाए कि इसकी शैली क्या है, तो मेरे दोस्त आप सभी लोग जानते हैं इसकी शैली ये प्रबंध काव्य है। और प्यारे बच्चे, इसमें कितने कांड है, 7 कांड है। अगर आपसे कभी पूछा जाए रामचरितमानस में कांड कितने, 7 कांड। अब कभी कभी तुम्हारे दिमाग में चलता है कि गुरुजी हम 7 कांड को कैसे पढ़ें, तो सबसे एक सरल तरीका होता है कि प्रभु श्री राम पहले बच्चा है, पहले बच्चे ही रहे होंगे, तो बाल कांड है। फिर इसके बाद शिक्षा ग्रहण करना, यहां पर वनवास तक का सफर, यह अयोध्या कांड है। जब ये जंगल की ओर जाते, जंगल का पर्यायवाची अरण्य होता है, तीसरा कांड अरण्य कांड होता है। चौथे नंबर पे सुग्रीव से इनका मिलन होता है, जिसको किष्किंधा कांड बोलते हैं। सुग्रीव के मिलन के बाद इनका हनुमान जी से मिलन होता है, जिसको सुंदर कांड बोलते हैं। इसके बाद ये लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, उसे लंका कांड कहते हैं। लंका में विजय प्राप्त करने के बाद जब वापस आते हैं अयोध्या की ओर,
उसे क्या कहते हैं, उत्तरकांड बोलते हैं। ये सारे के सारे 7 कांड लिखे हुए, ऐसे क्रमागत तरीके से याद करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कभी आप भूलोगे। लेकिन सबसे बड़ा कांड जो बाल कांड है, जहां पर प्रभु श्री राम की चित्रवृत्तियों का बहुत ही बचपन से लेकर शिक्षा तक का क्या दिया है, वर्णन दिया गया है। और अगर सबसे छोटा, तो जब इनका सुग्रीव से मिलन होता, किष्किंधा कांड, वो सबसे छोटा कांड बोला जाता है। तो पेपर में कभी पूछ देता है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो हमें उत्तर देना होता सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, जबकि सबसे छोटा कांड जिसको बोलते हैं हम लोग किष्किंधा कांड। इसके बाद साथियों ये जबकि अवधी भाषा में लिखी गई है, किसमें लिखी गई साथियों, रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा जाता है। प्यारे बच्चे, इनकी अवधी भाषाओं की और रचनाओं की हम बात करते हैं तो जो हमारे पेपर जैसे रामाज्ञा प्रश्नावली, ये अवधी भाषा में पेपर में कई बार पूछा गया है। रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये अवधी भाषा में है। जो तुलसीदास की रचनाएं हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पूछी जाती हैं। इसी प्रकार से ब्रजभाषा की रचनाओं पर अगर चर्चा करें तो कृष्ण गीतावली, यहां पर गीतावली, विनय पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर पूछा गया कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। साथियों में बताना है इनकी भाषा क्या है, ब्रजभाषा। इसके बाद दोहावली, जबकि समाधि स्थल मैंने अभी बताया क्या है, 80 घाट है। इसके बाद प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति क्या, दास भाव, आप कितने भी खतरनाक पेपर में बैठ जाना, तुलसीदास से इससे ज्यादा कुछ पूछा जा ही नहीं सकता है। जबकि चाहे वो रामचरितमानस के विषय में पूछा जाए, चाहे इनकी समाधि स्थल पूछी जाए, चाहे इनकी भक्ति पूछी जाए, और चाहे इनकी रचनाएं पूछी जाए, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो गया। टाइम कितना, 2 से 3-4 मिनट। तो ऐसे ऐसे करके हम प्रत्येक दिन साहित्य को क्या करने का प्रयास करें, मजबूत। लेकिन दोस्तों अगर और भी डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे चित्रों के साथ तुम्हारे दिमाग में जो इमोजी क्या होते हैं, इमेज मतलब कि चित्रवृत्तियां बिल्कुल दिमाग में फैल जाएं कि ऐसे तुलसीदास थे, ऐसे मुंशी प्रेमचंद थे, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। उसके लिए हमारा एक प्यारा सा बैच आया है जो 10 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसका नाम है यूपीएसआई 2024 को टारगेट करते हुए मिशन दरोगा। इसकी फीस अगर देखें तो 999 रुपए है, लेकिन ये 999 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। आप साहित्य स्पेशल भी पढ़ते हो तब भी हमारी फीस कितनी रहती, 599। इसमें तो सारे सब्जेक्ट दिए जाएंगे, हिंदी भी दिया जाएगा, मूल विधि, जीके जीएस के बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे, मैथ, रीजनिंग, सारी चीजें केवल 999 में। अगर आप लोग यूपी कांस्टेबल का कोई भी बैच एग्जामपुर से ले रखा है तो इस जो कोर्स है इसके साथ एडजस्ट कर दिया जाए। जैसे मान लो हमने क्या किया है, 499 का एक बैच ले रखा था यूपी पुलिस का, वो इसमें दोस्तों आपका माइनस हो जाएगा, तुरंत इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। शेष जो फीस है वो आपको क्या है, देनी पड़ेगी। तो आज ही आप बाकी जानकारी के लिए नंबर आपके दिए गए, इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और एग्जामपुर ऑफिशियल में जाइएगा और हमारे साथ मिशन दरोगा के साथ जरूर जुड़िएगा। धुआं उड़ाते इस बार, एक सीट अपनी होगी, लेकिन समय से पहले मेहनत करना सीखो, तभी वो सीट अपनी होगी। नहीं तो फिर 20-25 दिन में पुलिस का तो पेपर निकलता नहीं, ये तो एसआई का पेपर है जहां पर पद भी कम है और महारथी बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या है, एक सकारात्मक सोच के साथ बहुत ही दबा के मेहनत करनी है और 100% सिलेक्शन आप इसी बार लेकर रहेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, गेरे एम पर यूट्यूब पर हमारी प्रत्येक दिन 1 घंटे की हिंदी की क्लास भी होती है, लाइव जरूर आया करो। थैंक यू।